ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे देखेंगे। इससे पूर्व अंक में हमने देखा था कि समुद्र मंथन कैसे हुआ और उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो उसी श्रृंखला में आगे देखते हैं कि जब हम भगवत शरणागति होकर के कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। लेकिन लक्ष्य कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, अगर आप भगवत चरणों में नहीं गए या गुरु शरण में आप नहीं गए तो वो लक्ष्य हो सकता है प्राप्त हो जाए, लेकिन जिस फल की कामना से आपने किया था वो बहुत दूर छूट जाए। जैसे कि समुद्र मंथन में हमने देखा, देवता और राक्षसों का जो युद्ध होता है उसमें विजय प्राप्त करने के बाद भी जो दैत्य थे वो परास्त हो जाते हैं। जिस फल की कामना के लिए, जिस प्रयोजन के लिए एक ही स्थान पर एक ही समय में दोनों ने बहुत श्रद्धा से मंथन किया, अमृत कलश में प्राप्त हो गया, लेकिन उसके बाद जो अमृत भरा हुआ था उसमें वो कौन पिएगा, ये बड़ा प्रश्न था। जीतो तो दैत्य थे, देवता परास्त हुए हैं इसमें, लेकिन भगवत चरणों की शरणागति लेकर के उन्होंने युद्ध किया था, इसलिए अंत में जो उनका युद्ध था उसका फल जो प्राप्त होना था वो राक्षसों को ना प्राप्त होकर के देवताओं को प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि समुद्र मंथन जो हुआ, वास्तव में समुद्र मंथन एक दृष्टांत है। अपना स्वयं का मंथन व्यक्ति को करना है। जो हमारी 14 इंद्रियां बताई गई हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले हैं वो यही है। तो जब व्यक्ति आत्मचिंतन के लिए बैठता है या थोड़ा आंख बंद करके अंदर मुखी होने का प्रयास करता है तो 14 तो क्या, बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं जो आपको प्राप्त होंगे। इसके लिए केवल अपना पुरुषार्थ ही पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। जब हम भगवत शरणागति होकर के या प्रभु चरणों का आश्रय लेकर के या फिर गुरु रज का आश्रय लेकर के लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसे बहुत सारे हमारे दृष्टांत भरे पड़े हैं। आध्यात्म हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद ले लो, उपनिषद ले लो, कोई भी दर्शन ले लो, शास्त्र ले लो, कुछ भी, सब में किसी न किसी भक्त की ऐसी गाथा हमें जरूर मिल जाती है जिसने गुरु चरणों का आश्रय लिया या फिर भगवत शरणागति होकर के या फिर किसी ग्रंथ का आश्रय लेकर के उसी को गुरु मान करके उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ा तो सफलता जरूर मिली। ऐसे एक बहुत सुंदर कथा है भगवान की। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर एक महापुरुष के रूप में आए, उन्होंने हमें सिखाया है कि जीवन कैसे जीना है, कुछ करने योग्य है वो करना है। भगवान कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, उन्होंने जो बोला है वो हमें करना है, और भगवान राम ने जो किया है वो कर सकते हैं, जो बोला है वो नहीं। तो दोनों अवतार जो महापुरुषों ने लिए वो यही सिखाने के लिए कि जो मनुष्य तन पाया है वो केवल भोग के लिए नहीं, खाए पिए और सो गए, प्रतिदिन हम भोजन खाते हैं फिर सो जाते हैं, फिर जागरण होता है फिर सोते, यही दिनचर्या चलता है। लेकिन ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य जो है वो हमारा उस परम तत्व की खोज है जिसके लिए शरीर की प्राप्ति हुई। जैसे कोई कहीं हमें जाना है तो संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो हमारा गोल है उस तक पहुंचने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही परमात्मा इस जीवन का परम लक्ष्य है, और इसके लिए मनुष्य तन जो मिला है जो कि एक साधन है, इसे साधन मात्र समझकर ही इसका पोषण जब आप करेंगे और परम लक्ष्य की तरफ गति करेंगे तो जीवन जीना जो आपको मिला सार्थक हो जाएगा। बहुत सुंदर कथानक है भगवान का। इस संसार में जब कृष्ण अवतार लेकर के आए प्रभु, उस समय अपने मित्रों के साथ जो लीला करते हैं, माँ यशोदा के साथ जो उनकी बाल लीलाएं होती हैं, उनको देख करके देवता भी उनके दर्शन के लिए लालायित होते हैं।
तो बारी बारी से वेश बदल करके अनेक देवतागण इस धराधाम पर उनके दर्शन के लिए आते हैं। कभी भगवान शिव आते हैं, कभी ब्रह्मा आते हैं, अलग अलग लीलाएं प्रभु ने जो की उसका आनंद लेने के लिए। तो भगवान साक्षात इस धरती पर आए और लीला अपनी विचरण करें, तो जो जैसा होता है व्यक्ति, उसका ओरा या उसका वाइब्रेशन जो है वो अट्रैक्टिव होता है, खींचता है अपनी ओर। अगर आप अच्छे से भाव से जीवन जी रहे हैं, उच्च कोटि की आपकी भाव चेतना है, तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रभावित होता है। तो ऐसे ही जब भगवान इस धरती पर आए तो पूरा वातावरण खिल उठा था, चारों तरफ नदियां खुशी से लहरा उठी, चारों तरफ हरियाली छा गई, यानी वातावरण भी प्रभावित होता है। ऐसे ही कोई भक्त जब भगवान की शरणागति लेकर के साधना के लिए बैठता है तो उसका प्रभाव भी दूर दूर तक फैल जाता है। किसी को गाथा गाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप अच्छा कर्म करते हैं उसकी खुशबू भी फैलती है, और कोई गलत काम किया तो वो भी छुपता नहीं, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। इसलिए कोई दूसरा हमें देखे या टोके, उससे पहले आप स्वयं अपने आप को चेक करें कि आप किस स्थिति पे खड़े हुए हैं। हर व्यक्ति को भगवान एक आवाज देते हैं। शैतान की आवाज तो बार बार आएगी, लेकिन परमात्मा की अंतर आत्मा की आवाज कहें तो केवल एक बार आती है। इसीलिए थोड़ा सा शांत होकर के जब व्यक्ति बैठता है तो दिन भर हमने जो भी कर्म किया, कई बार भूल हो जाती है, तो उसके लिए ग्लानि नहीं, ज्यादा अफसोस नहीं, दुखी नहीं होना। कई बार व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चला जाता है तो उससे बाहर उभरना बड़ा मुश्किल। तो गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन जब व्यक्ति प्रायश्चित भाव से बैठता है कि ये भूल मुझसे इस बार हुई लेकिन दोबारा ये कभी नहीं होगी, तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, दुनिया के आगे नहीं, परमात्मा की शरण में बैठ करके दो अश्रु आप श्रद्धा से टपका देते हैं तो भगवान उसकी कीमत समझता है। अगर संसार के आगे आप कितना ही आंसू क्यों न बहाना, भले ही आंखें भी आपके क्यों न फूट जाए, संसारी उसकी कीमत नहीं समझेगा। तो रोना भी है तो प्रभु के चरणों में बैठकर, गुरु की शरण में बैठ करके दो अश्रु जब टपका देंगे तो वो कई गुना उसकी कीमत समझते हैं और इस भव सागर से आपको ऊपर उभार लेंगे। ऐसे ही भगवान जब आए तो एक लीला स्मरण कर रहे थे। जंगल में अपने मित्रों के साथ गौचारण के लिए जब जाते हैं वन में, तो सभी अपने घरों से कुछ न कुछ खाने के लिए लेके जाते थे। जंगल में खाना और मित्रों के साथ जाकर के एक आनंद का अनुभव करना बहुत आनंद आता है। तो भगवान भी इस संसार में जब आए तो अपनी लीलाओं का स्वयं भी आनंद ले रहे थे, और उनके आसपास के जो उनकी मित्र मंडली थी या आसपास रहने वाले जो गांव के वासी थे, सब आनंदित होते थे प्रभु की लीलाओं को देखकर। तो परमात्मा है, उनकी खुशबू कहाँ न जाएगी। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे दृश्य को। भगवान गौचारण करते हैं, गैया जब दूर चरने चली जाती तो सभी मित्र मिलकर के जंगल में एकांत में बैठ जाते हैं और अपनी लीलाओं का आनंद करते हैं। जो भी घर से लाए सभी शेयर करके खाते हैं। जैसे आज भी आमतौर पर देखा जाए, बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफिन लेते हैं, लंच बॉक्स होता ही है, आपस में जब शेयर करके खाते हैं, जो आनंद उस टिफिन का होता है वो शायद 56 भोग जो माँ परोस के थाली में देगी उसका भी नहीं आता। तो ऐसे ही भगवान जब भोजन खाते मित्रों के साथ बैठ करके, तो कभी अपना भोजन उनको खिलाते या उनका जूठा खुद उठा के खा लेते। अब ये दृश्य देख करके कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी अगर देखेगा तो संशय हो जाएगा, एक ऐसे परमात्मा हो सकता है जो सबके जूठन खाता है, जूठे हाथों से उनके भोजन को ग्रहण करता है, एक ऐसा ब्रह्मा है। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी का मन जो था विचलित हो गया, ये कैसा ब्रह्म हो सकता है। अब ब्रह्मा तो ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। मन में संशय आ गया। कहा भी जाता है गीता में भी कहा है, संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश निश्चित है। इसीलिए संशय नहीं, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना शुरू कर दो। कभी मन में संशय आ जाए किसी भी चीज को लेकर के, तो एकांत में बैठकर प्रभु नाम का जाप करें या भगवान के चरणों में बैठ के भगवान को जानने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करें। प्रभु को पाना जितना सरल है, कठिन भी उतना ही है। जिस रास्ते पर हम चलते हैं हमें कई बार कठिनाई लगती है, लेकिन भगवत शरणागति होकर के जब लक्ष्य के लिए बढ़ते हैं
तो रास्ते में चाहे कितनी ही बाधा क्यों ना आ जाए, वो सारी अपने आप धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया। उन्होंने कहा, अगर ये परमात्मा है तो मुझे पहचान ही लेंगे, तो अपनी लीलाओं का अपना दर्शन कहीं न कहीं करा ही देंगे। लेकिन उनके मन में संशय था। इस संशय का अंत करने के लिए ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा, ये कैसा परमात्मा है। अब ना वेश बदल के आ गए ब्रह्मा जी धराधाम पे, और जहाँ उनकी गैया चल रही थी, ब्रह्मा ने कहा परीक्षा लूं तो लूं कैसे। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उनकी गैयाओं का हरण किया, यानी देवलोक में गौओं को पहुंचा दिया, ब्रह्मलोक में ले जाके छोड़ा। अगर भगवान है तो उन्हें तो पता ही चल जाएगा हम गाय कहाँ लेकर गए हैं। तो भगवान समझ गए कि बाबा जी के मन में संशय आ गया है, अब इसका निवारण तो करना ही होगा। तो भगवान में आनंद ले रहे थे ब्रह्मा जी की लीलाओं का। ब्रह्मा जी ने सारी गैया ले जाके ब्रह्मलोक में बैठा दी। अब उनके मित्र मंडली बची हुई है पास में। जब सारे बच्चों का खाना खत्म हुआ उनकी मित्र मंडली का, तो प्रभु ने गांव को खोजना शुरू किया कि गाय कहाँ है। सबने देखा चारों तरफ, कहीं गई नजर नहीं आई। जब गैया मिली नहीं तो मित्र मंडली थी उनकी। अब ब्रह्मा ने सोचा कि अब यहाँ से तो भगवान दूर हो गए हैं, अब इनके मित्र मंडली को करता हूँ गाय। तो सारे जितने ग्वाला थे, सारे ग्वालाओं को उठा करके ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। गाय भी चली गई, ब्रह्मा भी चले गए, और बच्चे भी चले गए, सारे जो ग्वाला थे। अब भगवान अकेले रह गए। प्रभु पहले तो चारों तरफ ढूंढने का नाटक करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का संशय कायम रखना है। लेकिन प्रभु समझ चुके थे, ये सारा काम ब्रह्मा जी ने कर दिया। अब भक्त और भगवान को जब कोई दूर करे तो ये प्रभु को कदापि पसंद नहीं आता। तो भगवान तो भगवान है, भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। कहा भी है, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो जो भक्तों को और भगवान के बीच में कोई बाधा डाले, या कोई साधक जब साधना के लिए निकलता है या कहीं बैठ के कोई भगवत चिंतन करता है, तो भगवत चिंतन में कोई बाधा डाले, भगवान इसे कभी सहन नहीं करते। जो काम के ब्रह्मा जी ने कर दिया। अब ब्रह्मा गाय भी ले गए, बछड़े भी ले गए, सारे ग्वालाओं को ले गए। अब भगवान बड़े चिंतित हुए कि मेरी मित्र मंडली कहाँ गई, सब तरफ खोजा, कहीं नहीं मिला कोई भी। अब करें तो करें क्या। भगवान तो भगवान है। उन्होंने अपनी लीला को शुरू किया। जितने ग्वाला थे, जितनी गैया, जितने उनके बच्चे या बछड़े थे, सब वैसे के वैसे ही फिर से धराधाम पे बना दिए और घर ले जाकर के गए। उतने रूप में ग्वालाओं का रूप भगवान ने धारण किया जितनी उनकी मित्र मंडली थी। तो पहले से भी ज्यादा जो माताएं थी उनको और ज्यादा स्नेह करने लगी, क्योंकि ब्रह्म है साक्षात, तो परमात्मा का जो परम तत्व है वो खींचता है। तो गैयाओं का रूप धारण कर लिया प्रभु ने, वही ग्वाला बन गए, बछड़े भी बन गए। अब गाय और भी ज्यादा दूध देने लगी, तो प्रभु स्वयं बछड़ा बन करके दूध पान कर रहे हैं। जब गांव को लेकर के गांव वापस लौटते हैं, किसी माँ को ये नहीं पता चला कि मेरा बच्चा या मेरी गाय सब गायब है। उन्होंने 1 वर्ष तक ये काम किया। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सबको बिठा के रखे। 1 वर्ष से पूरा हो गया। उसके बाद भगवान के मन में आया कि ब्रह्मा जी का जो संशय है वो अब तोड़ना चाहिए। तो प्रभु ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक की तरफ चल पड़े और ब्रह्मा धराधाम पर आ गए, ये देखने के लिए कि अगर ये ब्रह्म है तब तो इनको कोई चिंता होगी नहीं, अगर ये परमात्मा नहीं है, साधारण व्यक्ति है, तो वो भी पता चल जाएगा। उनको तो ये परीक्षा करना था कि ये भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा धराधाम पर आए तो वैसे ही गैया, वैसे ही ग्वाला, वैसे ही बछड़े खूब उस जंगल में चर रहे हैं और माताएं बच्चे सब आनंदित हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कभी ब्रह्मलोक में जाते, कभी नीचे धराधाम पर आके देखते कि भगवान है कि नहीं। तो वहां पे भगवान भी, उनके ग्वाला भी जमीन पे भी खेल रहे हैं, और ब्रह्मलोक में जाके देखते तो वहां पर भी वही गैया, वही ग्वाला सब मिल रहे हैं। अब भगवान ने अपना रूप बदला और ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक के लिए रवाना हो जाते हैं। और द्वारपाल जो खड़े हुए थे उनको बोल दिया कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत सारे घूम रहे हैं, कोई आए तो उन्हें अंदर मत आने देना। ब्रह्मा तो धराधाम पे आ चुके थे, भगवान अंदर जाके विराजमान हो जाते हैं। अब ब्रह्मा धरती का भ्रमण करके लौटे। अब तो ब्रह्मा बहुत ग्लानि से भर गए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक तो खेल हो चुका था। अब ब्रह्मा धराधाम पर आकर सारा आनंद लेकर के वापस लौटते ब्रह्मलोक के लिए। वहां जाकर के देखते हैं कि अंदर कोई ब्रह्मा बैठे हैं। द्वारपालों ने रोक लिया, जो असली ब्रह्मा थे, कि आप नकली बनकर घूम रहे हो, हमें सब पता है, आप अंदर नहीं जा सकते। और ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं ही ब्रह्मा हूँ, कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं है इस दुनिया में। कहते देखो अंदर जाके ब्रह्मा जी विराजमान हैं, आप नकली ब्रह्मा हो, आपको अंदर नहीं जा सकते। अब तो ब्रह्मा जी की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, क्योंकि वो समझ गए कि ये साक्षात नारायण हैं, श्री विष्णु जी हैं, कोई दूसरा नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भक्त भगवान को जिसने 1 वर्ष के लिए जुदा कर दिया हो, भगवान उसे कैसे माफ करेंगे। अब तो ब्रह्मा ग्लानि से भर गए और अंदर जाकर के प्रभु के चरणों में बैठ गए और माफी मांगते हैं। तो ब्रह्मा रूप भी दिखा दिया प्रभु ने अपना, और जो वास्तविक रूप था उसका दर्शन भी करा दिया। तब जाके ब्रह्मा जी की जो भ्रांति थी वो समाप्त हुई। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि जो भी कर्म करो प्रभु की शरणागति लेकर के, नहीं तो जैसे ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं वैसे मन में संशय आएगा, भ्रम उत्पन्न होगा, तो लक्ष्य हमारा बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए भगवत शरणागति में रह करके कोई लक्ष्य के लिए आगे बढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कई बार व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करता है, अपने बल पर उसे बहुत भरोसा होता है। जैसे महाभारत की प्रसिद्ध घटना है, द्रौपदी का जब चीरहरण होता है तो उन्हें बहुत भरोसा था अपने 5 पति के ऊपर, ये मेरी रक्षा जरूर करेंगे। जब वो भी रक्षा नहीं कर पाए तो अपने दांतों की शक्ति पर बल आया कि इससे मैं अपनी साड़ी को जरूर पकड़ लूंगी, लेकिन वहां भी परास्त हो जाती है। अंत में जब परमात्मा को पुकारा तो भगवान निवाला खा ही रहे थे, उसको छोड़ करके दौड़ पड़े। जब आए तो बोली द्रौपदी कि इससे पहले क्यों नहीं आए। बोले इससे पहले अगर मैं आ जाता तो तुम्हें मेरी शक्ति का नहीं अपने पतियों की शक्ति का एहसास होता कि इन्होंने मेरी रक्षा की है। इसीलिए व्यक्ति चारों तरफ से जब परास्त हो जाता है, अंत में भगवत शरणागति जाता है, तब भी प्रभु उसे अपना बालक समझ करके माफ कर देते हैं। तो भगवान को भाई अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। कैसे भी जपो, परमात्मा का आश्रय लेकर ही कर्म करना तो सफलता मिलेगी। नहीं तो अपने बल पर आपने कोई भी लक्ष्य निश्चित कर लिया और उसे पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करो, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन अंतिम जो फल की प्राप्ति होनी है वो प्रभु कृपा से, क्योंकि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, फल प्राप्ति तो भगवान के हाथों में है। क्या फल मिलेगा, कितना फल मिलेगा, यह आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए भगवत शरणागति का यहाँ पर विशेष आधान दिया गया है। वो चाहे किसी पुस्तक के रूप में हो, चाहे व्यक्ति विशेष के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकते हैं, पर आश्रय प्रभु के नाम का लेना है। ऐसे एक बहुत सुंदर भगवान की भक्त हुई, अनंतबाई उनका नाम था। आनंदीबाई जो माता जी थी, परम भक्त भगवान की, बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये वर्तमान की है, कलयुग की घटना है। भगवान की खूब आराधना करते। जो भक्त होते हैं भगवान को अपना समझ करके भक्ति करते हैं। कुछ लोग ज्ञानी भी होते हैं, तो अपने ज्ञान के बल पर प्रभु को पाने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो भक्त होता है वो बंदर के बच्चे के जैसे है, क्योंकि बंदर है अपने बच्चे को स्वयं नहीं पकड़ेगा, बच्चा माँ को पकड़ता है। लेकिन जो बिल्ली है वो अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है। तो जब माँ बच्चे को पकड़े या पिता पकड़े तो बच्चा कभी नहीं छूट सकता। अगर बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है, हो सकता है हाथ छूट जाए। तो ऐसे ही जो भक्त होता है भगवान का छोटा सा बालक है, क्योंकि भगवान को खुद नहीं पकड़ता, वो केवल नाम जप करता है और पुकारता है प्रभु को। भगवान को श्रद्धा से पुकारता है, रो रो करके पुकारता है, जिस भाव से प्रभु को वो प्यार करता है उसी भाव से पुकारता है। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भस्तम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योग, गीता में कहा है भगवान ने। जब आप प्रीति पूर्वक भगवान को भजते हो तो भगवान मिल जाते हैं। यानी प्रेम एक कोई बहुत छोटा शब्द नहीं है, एक विराट है। भक्ति प्रेम का ही दूसरा नाम है। संसार में आजकल देखा जाए वो प्रेम नहीं, वासनाएं हैं।
तो प्रेम भी करना है तो भगवान से करो, गुरु से करो, और किसी ग्रंथ से करो, या फिर माता पिता से करो। जहाँ आपकी विशेष श्रद्धा है वहां पर प्रीति करना चाहिए। संसार में अगर प्रीति हो गई तो दुख के सिवाय आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। एक आनंदीबाई नाम की भगवान की परम भक्त हुई। वो भगवान को अपना बेटा समझती थी, लड्डू गोपाल को, और राधा रानी को अपनी बहू समझती थी। यानी प्रीति करनी है तो भक्तों जैसी करनी चाहिए। तो आनंदीबाई भगवान को बड़ा प्यार करती। लड्डू गोपाल छोटे हैं, फिर उनको बड़ा करती, भाव से भगवान को भजते हैं भक्त। बड़ा हो जाता है तो राधा रानी उनकी बहू बनती है। तो जैसे एक सास अपनी बहू के लिए करती है, आनंदीबाई सेम राधा रानी के प्रति वैसे ही भाव रखती थी। तो एक दिन कहीं जा रही थी आनंदीबाई, बाजार में जाती, घूमती, सब काम करती। कभी बड़े बड़े लोगों के पास भी चली जाती, दान दक्षिणा इकट्ठा करती। क्यों? क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए 56 भोग बनाती। जब भी अंदर से कोई भाव आता, आज गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन पकाती, रसगुल्ले खाने हैं तो रसगुल्ले पकाती। यानी भगवान को 56 भोग, कुछ न कुछ नया नया हर पल खिलाती। एक दिन आनंदीबाई चली गई कहीं बाजार में, वहां साड़ियों की दुकान देखी, कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही आनंदीबाई को। मतलब अंदर से एक भाव उठता था उनको कि ये साड़ी चाहिए, ये भोग भगवान को आज खिलाना है, ऐसे अंदर से भाव आते थे और प्रभु बड़ी श्रद्धा से उसको ग्रहण करते। तो आनंदीबाई दुकान में जाती है, दुकानदार से बोलती है ये साड़ियां बहुत सारी पलट डाली, पर आनंदीबाई को कोई साड़ी पसंद नहीं आई। अब आनंदीबाई निराश होकर बैठ गई कि आज मेरी बहू के लिए कौन सी साड़ी लेने जाऊं। तो उनकी बहू राधा रानी थी, कन्हैया उनके पुत्र थे, भक्ति हो तो ऐसी। अब आनंदीबाई निराश होकर बाहर दुकान के देखने लगी कि साड़ी लाऊं तो कहां से लाऊं, क्योंकि अंदर से जो आया था साड़ी इस कलर की हो, ऐसा ऐसा डिजाइन हो, कहीं नहीं मिल रही थी। जब बाहर निराश होकर देखने लगी दुकान से, तभी उधर से एक वैश्या गुजरती है। जो साड़ी आनंदीबाई को चाहिए थी वो वैश्या पहनी हुई थी। अब तो आनंदीबाई वो दुकान में ना आगे देखा ना पीछे और दौड़ पड़ी, बाहर निकली। जब तक बाहर निकलती तब तक वैश्या काफी दूर जा चुकी थी। तभी गाड़ी पकड़ती आनंदीबाई, रिक्शा जो भी किया, और वैश्या का पीछा करते करते पहुंच गई जहां वो गई। अब वो वैश्या वो आनंदीबाई को देखा तो बोली माता जी का यहाँ क्या काम। अब जब देखा वहां पर वैश्या ने, तो बोली माँ तू यहाँ क्या करने आई है। बोली मुझे तेरे किसी से कोई काम नहीं है, बस ये साड़ी मुझे चाहिए। बोली ये साड़ी तो मैं पहन चुकी हूँ, इसका आप क्या करोगे। बोली मेरी बहू है, उसके लिए लेके जाना है। तो बोली कौन है आपकी बहू जिसके लिए आप यहाँ तक आ गए। कौन बहू होगी इतनी भाग्यशाली जिन्हें आपके जैसी सास मिली। तो ऐसी पा करके सास, वो बहू तो बड़ी भाग्यशाली है। तो आपकी बहू का नाम क्या है। बोली राधा रानी। राधा रानी, हाँ। पुत्र का नाम क्या है। बोले मेरा लड्डू गोपाल। इतना शब्द जब बोला आनंदीबाई ने, वो वैसे सारी कहानी समझ गई। ये भगवान की परम भक्त है और राधा रानी इनकी बहू है और भगवान कृष्ण इनके पुत्र हैं। जब वैश्या ने उनकी भक्ति को देखा तो प्रणाम करी और हाथ जोड़कर बोली आप चिंता न करो माँ, मैं सेम ऐसे ही साड़ी जहाँ से मेरा कोई मित्र था उसने ला कर दी है, मैं आपको मंगा करके दे दूंगी। बुढ़िया माता वहां से चली आई। आनंदीबाई घर आ गई, वापस वृंदावन पहुंच गई। हर रोज साड़ी की प्रतीक्षा करती कि आज साड़ी आएगी, लेकिन साड़ी पहुंची नहीं। आनंदीबाई की चिंता बढ़ती गई कि अब मैं अपनी बहू को वो साड़ी कहाँ से ला के दूं, क्योंकि कितनी प्रीति करती, बेटा की सेवा भी करती, बहू की सेवा भी करती। उस समय बीते, भगवान की कृपा से वो वैश्या ने ऑर्डर दिया हुआ था, वो साड़ी आनंदीबाई के घर में पहुंच गई। आनंदीबाई ने श्रद्धा से राधा रानी को पहनाया और उन्हें हर रोज श्रृंगार करती थी। मतलब यहाँ तात्पर्य यही है कि भक्ति करो तो भगवान के एक भक्त की तरह करो, वरना भक्ति व्यर्थ है। कई लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन भगवान को पाने की भावना से नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो बड़ी लिस्ट सुना देते हैं भगवान को। प्रार्थना भी ऐसी बनाई हुई है जिनमें एक लिस्ट पूरी सुना दी जाती है आरती के नाम पर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बड़ी श्रद्धा से गाते हैं। लेकिन मंदिर के बाहर आते कहीं चप्पल चोरी हो गई तो बड़ी चिंता हो जाती है कि मंदिर में तो क्या है, हमारी चप्पल ही चली गई। तो कहाँ तेरा तुझको अर्पण,
एक चप्पल चोरी हो जाए तो इतनी टेंशन हो जाती है। तो राधा रानी को वो साड़ी पहनाई। कुछ दिनों के बाद माता जी हरिद्वार के लिए पधार गई। अब तो मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकलूंगी। उनकी सेवा में 2-4 लोग रहते थे। उनको बोला, मेरी बहू बेटी की सेवा बहुत श्रद्धा से करना, जो इनको प्रिय लगे वो भोग बना के अर्पण करते रहना। बोले ठीक है। चली गई माता जी हरिद्वार आ गई गंगा मैया में नहाने के लिए। उसी समय उन्हें सोते सोते अंदर से आया कि आज लड्डू गोपाल को हलवा खाने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन हलवा तो दिया ही नहीं गया। अब तो आनंदी बाई बड़ा बेचैन हो गई। कहाँ हरिद्वार कहाँ तीर्थ सब भूल गई। जैसे तैसे गाड़ी पकड़ के वृंदावन पहुंची और बोली, आज तुमने हलवा पकाया कि नहीं? जो भी सेवा में थे बोले, नहीं आज तो हलवा नहीं पकाया। क्यों नहीं पकाया? मेरे गोपाल को आज हलवा खाना था, तुमने हलवा नहीं खिलाया। तो मतलब कहने का ये है कि भगवान को आप जिस भाव से भजते हो, प्रभु हर पल हर क्षण आपके साथ साथ चलते हैं। तो आनंदी बाई जो हरिद्वार स्नान करने के लिए आई हुई थी, वो आकर के भगवान को हलवा का भोग लगाई, तब जाके उनकी तृप्ति हुई। तो लड्डू गोपाल को हर रोज नया भोग चाहिए होता था। ऐसे करते करते आनंदी बाई बूढ़ी हुई, शरीर उनका शिथिल पड़ने लग गया, शरीर छूटने की बारी आई। लेकिन भक्त का जब समय पूरा होता है तो उन्हें ये नहीं लगता कि आज मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, क्योंकि परमात्मा साक्षात उनके सामने होते हैं। तो 1993 में इसी समय आनंदी बाई का शरीर पूरा हुआ। तो आगे भक्ति और कैसे प्रबल हो, इसको हम अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।